नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, मरहम काफूर एक ऐसा नुस्खा है जो सदियों से तमाम दवाखानों में कम बेश मुस्तअमिल है और मुजर्रब भी है। और इसकी खुसूसियत में यह है बवासीर के मस्सों की जलन और तकलीफ़ के अंदर इसका बैरूनी इस्तेमाल बेइंतहा फ़ायदेमंद है। होठों के फटने और हर किस्म के ज़ख्मों को भी उनकी दुरुस्तगी के लिए इसका बैरूनी इस्तेमाल किया जाता है। और एक अर्ज़ जो मैं हमेशा करता हूँ आपसे वो ये है कि अगर आप इस वीडियो को, इस नुस्खे को सुनने का हक़ अगर अदा कर देंगे तो अल्लाह पाक आपको इस पर अमल की तौफ़ीक भी अता फरमा देंगे। और जितने भी नुस्खे मैं शेयर करता हूँ वो सदक़ा जारिया की नीयत से करता हूँ, तो इसमें आपका हिस्सा भी शामिल हो जाएगा कि आप भी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी कार खैर में आपका हिस्सा शामिल हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मोम सफ़ेद लेना है, तकरीबन 24 ग्राम की मिक़दार में। मोम सफ़ेद क्या है? शहद की मक्खियों के छत्ते से हासिल होता है और शहद के मक्खियों के शिकम के गुदू फजला है और बेइंतहा मारूफ जो है चीज़ है। तो इसके और भी कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इस वक्त हम इसे मरहम काफूर का ये जुज़े आज़म भी है, इसको ले लें। और फिर उसके बाद हम काफूर ले लें, तकरीबन 4 ग्राम की मिक़दार में हम काफूर ले लें। काफूर क्या है? एक दरख्त का लतीफ़ गोंद है और शिगाफ देने पर निकलता है और रुतूबात की शक्ल में निकलकर मुंजमद हो जाता है। और उस दरख्त की छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े करने के बाद पानी में जोश देकर उसके बुखारात की जो कसरत से आते हैं, उससे वो काफूर हासिल होता है। और इसकी बेइंतहा और भी फ़वाइद हैं। मुफर्रे अरवाह है, रूह को खुश करने के लिए, और कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। अमृतधारी के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है और कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको जो है 4 ग्राम की मिक़दार में ले लें और इसके साथ सफ़ेदी बैज़ाए मुर्ग़, ये आम देसी मुर्गे का अंडा है, उसकी सफ़ेदी ले लें 2 अदद। 24 ग्राम मोम सफ़ेद, 4 ग्राम काफूर और 2 अदद सफ़ेदी मुर्गी के अंडे की, इसको ले लें। इसके साथ रोग़न कतान, जिसको अलसी भी कहते हैं। अलसी को सरसों के मानिंद कोहलू के अंदर दबाकर इसका तेल निकाला जाता है, जिसे रोग़न कता कहते हैं। और भी कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, जिल्द की जला के लिए, सफाई के लिए, और चीज़ों के अंदर भी इस रोग़न का इस्तेमाल होता है। मालिश के तेलों में भी होता है और बरमों को इनको ज़ाहिर करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर हमें इसका मकसद, यहाँ पर इसकी मिक़दार में 24 मिलीलीटर रोग़न कता हमें लेना है और एक असली लेकर इसको अच्छी तरीके से 24 मिलीलीटर ml जिसको बोलते हैं, इसको ले लें। और उसके बाद सफ़ेदा काशगरी, ये सफ़ेद रंग की वज़नी डलियां हैं और कलई और सीसे को जलाकर इसको हासिल किया जाता है। और भी कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पर इसके इस्तेमाल करते हैं, इसको बारीक पीस कर इसका भी फाइन पाउडर बना लिया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर मोम सफ़ेद 24 ग्राम, काफूर 4 ग्राम, सफ़ेदी बैज़ाए मुर्ग़ 2 अदद, रोग़न कता 24 मिलीलीटर और सफ़ेदा काशगरी 24 ग्राम लेकर इन सबको अच्छी तरह, जो चीज़ें इसमें फाइन पाउडर बनाने की, उनकी फाइन पाउडर बना ली जाए। और जो चीज़ें इसके अंदर हल करने की पेस्ट की शक्ल में है, उनको पेस्ट की शक्ल में कर रोग़न कता में, अलसी के तेल में इसको खूब अच्छी तरह किसी ग्राइंडर में माइल्ड कर लिया जाए या इसको किसी चीज़ से वो कर लिया जाए, इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको जो रख लिया जाए। और इसका इस्तेमाल क्या है, इसको हस्ब दस्तूर जैसा मरहम बनता है वैसे मरहम बनाए और तमाम माउफ मकामों को नीम के पत्तों के
से नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी से उन जख्मों को, उन जगहों को धोकर और इसका ऊपर इसको लगाया जाए तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों के अंदर जिसमें मैंने बताया बेइंतहा फ़ायदा करता है। तो मैं समझता हूँ इसको, एक और भी मेरी गुजारिश होती है, वो ये होती है कि इस वीडियो को जब आप बड़े गौर से सुनने का हक अदा करेंगे और जब इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो अपने इलाके के जो मुस्तनद तबीब है, हाजिक हकीम है, मुआलिज है, और इसी तरह वो पंसार जिससे आप जाके चीज़ें लेंगे वो भी अगर मुस्तनद है और बरसों से काम कर रहे हैं और हाजिक है तो इनकी असली होने की, इनकी एक नंबर होने की, इनकी ताज़ा होने की ज़मानत लेकर इनके औज़ान और पैमाइश की रियायत रख कर अगर इनको बनाएंगे तो इंशाअल्लाह बेइंतहा इसका फ़ायदा होगा। और फिर इस फ़ायदे से आप भी फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी इसको फ़ायदा करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।